नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आपके अपने परिवार मयंक कुमार में आपका स्वागत है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम पढ़ रहे थे। अब तक हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में काफी कुछ पढ़ चुके हैं और लास्ट वीडियो में हमने अपना प्रोपोर्शनलिटी रूल, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, मेन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल भी पढ़ लिया। अब हम आगे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और देखेंगे कि अभी हमारे रेशियो में किस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं सिक्कों के बारे में, यानी कि हमारे पास चार तरीके के सिक्के होंगे। पहला 1 रुपए का, दूसरा 50 पैसे का, तीसरा 25 पैसे का और चौथा 10 पैसे का। तो इन चार सिक्कों से हम अपने क्वेश्चंस को शुरुआत करेंगे, जिसमें से कि 3 सिक्के शायद आपने यूज ना करे हो, सिर्फ देखे हो। तो चलिए दोस्तों, हम अपने सिक्कों के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ₹180 कंटेंट इन अ बॉक्स consist of 1 rupee, 50 paisa and 20 paisa coins in the ratio 2, ratio 3, ratio 4. What is the number of 50 पैसा coins? यानी कि आपके पास जो दिया हुआ है, आपके पास टोटल 180 रुपए दिए हुए हैं। आपके पास हैं 180 रुपए, जिसमें आपके पास जो दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के आपको सिक्के दिए हुए हैं। यानी कि आपके पास 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के आपको दिए हुए हैं। और आपको जो ये सिक्के दिए हुए हैं, आपको एक अनुपात में दिए हुए हैं और आपका जो वो अनुपात है वो कितना है, वो अनुपात आपका दिया हुआ है 2:3:4। तो इस अनुपात में आपको ये सिक्के दिए हुए हैं। यानी कि अगर आपके पास 3 4 4 3 7 2 9 सिक्के हों, अगर आपके पास संख्या 9 सिक्कों की हो तो आपके पास 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे, 50 पैसे के 3 सिक्के होंगे और 1 रुपए के 2 सिक्के होंगे। तो आपके पास जो दिया हुआ है, टोटल आपके पास दिए हुए हैं कितने, आपके पास दिए हुए हैं 180 रुपए। अब हमें आगे क्या करना है, हमें बतानी है हमारे पास 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी होगी। यानी कि हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो इस वैल्यू को हम किस तरीके से निकालेंगे, अब हमारे पास क्या होगा, तो अगर आपके पास दो सिक्के हैं 1 रुपए के, तो आपके पास कितने रुपए बनेंगे, आपके पास बनेंगे 2 रुपए। आपके पास कितने रुपए हैं, आपके पास 3 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो अगर आप 50 पैसे को लिख दें 1/2, यानी कि आपका आधा रुपया ये हो गया। और इसके आपके पास 3 सिक्के हैं, तो आपके पास कितने रुपए बनेंगे, आपके पास यहां पर बनेंगे 1.5 रुपया। आपके पास यहां पर 1.5 रुपया बन गया। और अब आपके पास 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, यानी कि अगर 25 पैसे को आप 1/4 लिख दें, क्योंकि 1 रुपए का चौथा हिस्सा आपका 25 पैसा होता है, तो आपके यहां पर 4 सिक्के हैं, तो आपका यहां पर कितना बनेगा, यहां पर आपका बन जाएगा 1 रुपया। यानी कि टोटल अब आपके पास कितने रुपए बन गए, टोटल आपके पास बन गए 2, 3, 4 और 4.5। तो अब आपके पास यहां पर कितने रुपए हैं, आपके पास 4.5 रुपए यहां पर बनकर आ गए। अगर आपके पास सिक्कों की संख्या इतनी होती, लेकिन आपके पास जो टोटल दिए हुए हैं 180 रुपए दिए हुए हैं, तो अगर आपके 180 रुपए यहां पर दिए हुए हैं तो 4.5 आपका 180 के बराबर हो जाएगा। और आपका यहां पर आप 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 की वैल्यू यहां से किस तरीके से निकलेगी, 180 बटे में आपका 4.5। तो यहां पर मैं 0 नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि अगर पॉइंट के बाद 0 लगाऊंगा तो ऊपर हमें 0 लगानी पड़ेगी। तो आप यहां से एक पॉइंट हटाएंगे और यहां पर एक 0 लगेंगे। अब 45 को जब 1800 को 45 से काटा जाएगा, तो 45 से चला जाएगा कितनी बार, 180 चला जाएगा 4 बार और 1 0 यहां पर आ जाएगी। यानी कि 1 की वैल्यू अब आपकी कितनी आ गई, 40। और हमें बतानी है कि हमारे पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो आपको निकालनी पड़ेगी 3 की वैल्यू। तो आपके पास 3 इंटू आपका कितना हो जाएगा 40 इक्वल्स टू आपके पास हो गया 120। यानी कि 50 पैसे के सिक्के आपके पास 120 हैं। तो अगर आप इसको चेक करना चाहें तो 50 पैसे के सिक्के आपके पास 120 हो गए। यानी कि अगर 120 सिक्के हैं और 50 पैसे के हैं, तो टोटल आपके पास 60 रुपीज का अमाउंट आपके पास यहां से आ गया। अब आपके पास 1 की वैल्यू 40 है, 2 की वैल्यू आपकी 80 हो जाएगी। तो 1 रुपए के अगर 80 सिक्के हैं तो उनकी वैल्यू आपकी 80 रुपए हो जाएगी। तो 80 रुपए यहां से आ गया। ये 1 रुपए वाले हैं और ये 50 पैसे वाले हैं। अगर आपके पास यहां पर 1 की वैल्यू 40 है और यहां पर आपको 4 की वैल्यू निकालनी है, तो 4 चौक 16 यानी कि 160 हो जाएगा। तो 160 में आपके कितने रुपए बनेंगे, अगर आपके पास 25 पैसे के 160 सिक्के हैं, तो आपके पास यहां पर बनेंगे 40 रुपए। तो आपके पास 25 पैसे के 40 सिक्के हैं, 40 रुपए बने, तो आपका टोटल कितना हो गया 180। तो अब आपका यहाँ पर 180 रुपए टोटल बनकर आए। तो यहां से आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, आपने 1 रुपए के सिक्के और 50 पैसे और 25 पैसे के लिए कि किस अनुपात में आपके पास है 2, 3 और 4।
तो अगर आपके पास 2 सिक्के 1 रुपए के हैं तो आपके पास 2 रुपए बनेंगे, 3 सिक्के 50 पैसे के हैं तो 1.5 रुपया बनेगा, 4 सिक्के आपके पास 25 पैसे के तो 1 रुपया बनेगा। टोटल आपके पास 2, 3, 3.5 और 1 4.5 रुपए बने। इस 4.5 की वैल्यू आपकी 180 के बराबर है, जो कि आपकी ओरिजिनल वैल्यू है। यहां से आपने 1 की वैल्यू निकाल ली, तो जो ये 1 आएगा वो आपकी सिक्कों का जो रेशियो दिया है उसमें पुट करेंगे तो आपके ओरिजिनल सिक्के आ जाएंगे। यानी कि 1 की वैल्यू 40 है, आपको यहां पर निकालनी थी कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के आपके पास 120 सिक्के हैं। 50 पैसे के 120 और 1 रुपए के आपके पास 80 सिक्के और आपके पास 25 पैसे के 160 सिक्के और आपका टोटल अमाउंट 180 रुपए हो गया। तो आपको सिक्कों वाले क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। आपके पास यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर सिक्के होने वाले हैं, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ बैग कंटेन्स ₹90 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा। If coins of 50 paisa, 25 paisa and 10 paisa are in the ratio 2:3:5, then the number of 25 paisa coins in the bag is। आपके पास टोटल दिए हुए हैं, यहाँ पर आपके पास टोटल 90 रुपए दिए हुए हैं। आपके पास 90 रुपए हैं जो कि आपको दिए हुए हैं 3 डिनोमिनेशन के कॉइन में। आपके पास 50 पैसे, यहाँ पर आपके पास 50 पैसे, 25 पैसे और आपके पास 10 पैसे के यहाँ पर सिक्के हैं। और जो इनका आपको रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 2:3:5, यानी कि 2:3:5 में ये आपके पास सिक्के हैं और आपको यहां से निकाल लेना है, यहां से आपकी वैल्यू कितनी होगी। तो अगर आपके पास 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो आप जब 2 से 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 100 पैसे बनकर आएंगे। तो यहां पर आपके पास 100 पैसे हो गए। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 3 से जब 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 75 पैसे आएंगे, तो ये 75 पैसे हो गए। 10 पैसे के 50 सिक्के हैं तो 5 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 5 से 10 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 50 पैसे यहां पर हो गए। ये आपकी वैल्यू जो है ये आपकी पैसे में है। तो टोटल पैसे आपके पास कितना हो गया, तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 100, 175 और 175 में जब 50 जोड़ेंगे तो 25 और 225 पैसे यहां पर हो जाएंगे। तो ये आपके पास 225 पैसे टोटल आ गए। और यहां पर आपको जो दिया हुआ है 90 रुपए दिए हुए हैं, यानी कि अगर 90 225 वैसे की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 90 इंटू में 100। इसको भी हमने पैसों में कर लिया तो 225 की वैल्यू आपकी यहां पर 90 इंटू 100 हो गई। तो 1 की वैल्यू आप निकालेंगे तो 90 इंटू 100 अपॉन में आपका कितना आ जाएगा, 225। 25 से चला जाएगा 9 बार, 25 से चला जाएगा 4 बार, 9 से चला जाएगा 10 बार। तो टोटल 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 40। फिर से हमारी 1 की वैल्यू 40 आ गई और हमें जो निकालना था, हमें निकालना था 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो 25 पैसे के यहाँ पर 3 दिए हुए हैं, तो आपको 3 की वैल्यू निकालनी है। तो 3 इंटू 40 आपका 120 हो जाएगा। तो 120 कॉइन्स आपके यहाँ पर 25 पैसे के इनके पास हैं। 120 कॉइन्स 25 पैसे के हैं, 1 की वैल्यू 40, तो 80 कॉइन्स आपके पास 50 पैसे के हैं और 200 कॉइन्स आपके पास 10 पैसे के हैं। टोटल तभी आपके 90 रुपए बनेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। टोटल वैल्यू आपको दी हुई है, डिनोमिनेशन दिए हुए हैं 25, 50 और 10 पैसे के और किस रेशियो में दिए हुए हैं ये निकाल लिया। तो अगर 2 सिक्के आपके पास हों तो आपके पास 50 पैसे के 2 सिक्के होने पर 100 पैसे बनेंगे, 3 सिक्के 25 पैसे के होने पर 75 पैसे बनेंगे और 10 पैसे के 5 सिक्के होने पर 50 पैसे बनेंगे। टोटल आपने निकाल लिया तो आपके पास 225 पैसा बनेगा। इस 90 रुपए को हमने कर लिया पैसे में, तो 90 इंटू 100 हो गया, 225 की वैल्यू इतनी है। 1 की वैल्यू निकाल ली तो 1 की वैल्यू 40 आ गई और हमें 25 पैसे के सिक्के बताने हैं। तो 25 पैसे के हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई करने पर 120 सिक्के हो गए। तो इस तरीके से आपको कॉइन्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ बॉक्स कंटेन 1 रुपी, 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स इन द रेशियो 8:5:3। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द बॉक्स इज 112.50, द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स इज। तो आपको यहां पर फिर से एक अमाउंट दिया हुआ है और अमाउंट आपको दिया हुआ है कितना, 112 रुपए 50 पैसे आपको अमाउंट दिया हुआ है। और आपसे जो कहा गया है आपके पास 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, यानी कि आपके पास 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के आपके पास सिक्के हैं। और आपको जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 8:5:3 में, यानी कि 8:5:3 आपके पास ये दिए हुए हैं। तो फिर से आपको वही करना है। आप यहां पर क्या करेंगे, अगर आपके पास 1 रुपए के 8 सिक्के हैं तो 8 रुपए आपके पास बनेंगे।
50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 2.5 रुपये आपका यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर आपने 2.5 रुपया ले लिया, क्योंकि जब 50 से आप 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 पंजे 250, तो 250 पैसा या 250 तो यहाँ पर बनेगा, और आपका 250 पैसा आपका 2.5 रुपये हो जाएगा। 25 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना बनेगा, आपका यहाँ पर बनेगा 0.75 रुपये। तो 0.75 रुपये यहाँ पर आपके बनने वाले हैं। तो अब मैंने ये सभी रुपए में ले रखे हैं, आप चाहे तो इसको पैसे में ले सकते हैं। तो अगर आप इसको पैसे में लेना चाहें, ये आपके सभी यहाँ पर रुपए में है, अगर मैं इसको पैसे में कर दूं तो क्या होगा, तो ये आपके 800 पैसे हो जाएंगे, ये आपके 250 पैसे हो जाएंगे, और ये आपके 75 पैसे हो जाएंगे। तो आपके 800 और 250 आपका कितना हो जाएगा, 1050, और 1050 में जब आप 75 जोड़ेंगे तो 1050 और 50 1125, तो यहाँ पर आपका 1125 आपका आ जाएगा। तो टोटल आपके पास 1125 पैसे हैं। तो इसको हम पैसे से सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पर 112 रुपए 50 पैसे दिए हुए हैं। तो अगर आपने 1125 पैसे लिए और आपने इसको सॉल्व किया, यानी कि आपके पास 1125 की वैल्यू आपके पास 1150, मैंने इस पॉइंट को हटाकर यहां पर 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपके अब रुपए से एक यहां पर हो गई ये पैसे में, यानी कि आपके पास ये अब पैसे हो गए, क्योंकि मैंने यहां पर 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो इतने पैसे आपके पास हैं। तो अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आपकी एक की वैल्यू यहां पर 10 हो जाएगी, यहां पर ये इससे ये कट जाएगा और एक बचेगा, तो एक की वैल्यू 10 हो जाएगी। और अब आपसे पूछा गया कि आपके पास 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो आपको यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 5 × 10 आपके पास 50 पैसे के 50 सिक्के आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सिक्के वाले क्वेश्चंस को करना है। तो यहां पर आपके पास 50 पैसे के 50 सिक्के हैं, 1 रुपए के 80 सिक्के हैं, और 25 पैसे के 30 सिक्के हैं, और आपका आंसर यहां से आ गया। अगर मैं इसको यहां पर करता 8 2 10, तो यहां पर 10 रुपए 50 पैसे और यहां पर 11 रुपए आपके 25 पैसे आ जाता। तो 11 रुपए 25 पैसे 11 रुपए 25 पैसे आता, तो यहाँ पर ये 11.25 रुपए हो जाता। लेकिन हमारे पास ये इससे करना आसान था, तो मैंने यहाँ पर इससे किया और आपका यहाँ पर आसानी से आंसर निकल गया। तो इस तरीके से आपको सिक्के वाले क्वेश्चन करने हैं। मैंने अब आपको 3 क्वेश्चन सिक्के पे बता दिया, जिसमें आपको अमाउंट दिया हुआ था। अब हम करेंगे कि अगर आपको सिक्कों की संख्या दी हो तो आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ बॉक्स हैज 210 कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ 1 रुपी एंड 50 पैसा ओनली। द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वैल्यूज इज 13:11। द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन इज, यानी कि अब जो दिया हुआ है आपको यहाँ पर कॉइन्स की वैल्यू दी हुई है, और कॉइन्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पर कितने, 210 आपके पास कॉइन है, और आपके पास 2 डिनोमिनेशंस के कॉइन है, यानी कि आपके पास 1 रुपी और 50 पैसा डिनोमिनेशन के आपके पास कॉइन है। और यहां पर जो इस बार आपको रेशियो दिया हुआ है, आपको इनकी वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि अगर ये 13 रुपए हैं तो ये आपके 11 रुपए हैं। इनकी वैल्यू का आपको यहां पर रेशियो दिया हुआ है, ये इस बार यहां पर वैल्यू है, और लास्ट टाइम में ये आपके कॉइन्स का रेशियो हुआ करता था। तो अब आपको बताना है कि आपके पास जो होगा नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स आपके पास कितने होंगे। तो आपके पास अगर 13 रुपए दिए हुए हैं और आपके पास 1 रुपए हैं, तो आपके 13 रुपए बनाने के लिए 1 रुपए के कितने कॉइन चाहिए होंगे, 13 रुपए बनाने के लिए 1 रुपए के आपको 13 कॉइन चाहिए। तो यहां पर आपका 13 आ गया, यहां आ गया रेशियो। 11 रुपए बनाने के लिए आपको पास 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए, 11 रुपए बनाने के लिए आपको 50 पैसे के 22 सिक्के चाहिए। तो आपने 22 सिक्के यहां से ले लिए। अब आपका यहां पर कितना हो गया टोटल, ये 3 और 2 5 और ये 3 35, तो 35 आपका टोटल यहां पर वैल्यू निकल कर आ गई। तो अब आप 35 को करेंगे, 35 की वैल्यू आपकी यहां पर 210 आ गई, क्योंकि ये आपके अब सिक्कों का रेशियो आ गया। यहां पर आपको 13 सिक्के चाहिए 1 रुपए के 13 रुपए बनाने के लिए, 22 सिक्के चाहिए 50 पैसे के 11 रुपए बनाने के लिए। तो 35 की वैल्यू 210 है। यहां से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 की वैल्यू 210/35। तो 35 से कितनी बार जाएगा, 5 से 7 बार, 7 से 5 बार चला गया, और 7 से 3 बार 30 बार चला गया, 5 से 6 बार चला गया। तो 1 की वैल्यू आपकी यहाँ पर 6 आ गई। अब हमें बताना है कि आपके पास जो होंगे द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। तो 1 रुपी कॉइन आपके पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पर आपके पास 1 रुपी कॉइन हो जाएंगे 13, और 13 × 6 आपका कितना हो जाएगा 78। तो 78 यहाँ पर आपका आंसर आ गया। 78 कॉइन्स आपके पास 1 रुपए के हो जाएंगे, तब आपका यहाँ पर
₹1 के 13 रुपए बनाने के लिए ₹1 के 13 सिक्के 78 सिक्के चाहिए, और यहाँ पर आपके ₹22 बनाने के लिए 50 पैसे 11 सिक्के चाहिए। टोटल आपके पास 210 है, तो 78 यहाँ पर सिक्के चाहिए आपको ₹1 के, और बाकी आपके हो जाएंगे 50 पैसे के सिक्के। तो इस तरीके से जब आपको कॉइन्स दिया हो तो ये आपकी हो गई वैल्यू की आपके पास डिनोमिनेशन कौन कौन से हैं, 50 पैसे और ₹1 के, और फिर आपके पास वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि ये ₹13 हैं, ये ₹11 हैं। ₹13 बनाने के लिए आपको ₹1 के 13 सिक्के चाहिए, ₹11 बनाने के लिए 50 पैसे के आपको 22 सिक्के चाहिए। तो अब आपका यहाँ पर कॉइन्स का रेशियो आ गया। कॉइन की टोटल वैल्यू यहाँ पर 35 हो गई। 35 को आप करेंगे 210 के बराबर, क्योंकि आपके पास 210 यहाँ पर टोटल सिक्के हैं। एक की वैल्यू आपने निकाल ली 6, तो यहाँ पर ₹1 के 13, तो 13 की वैल्यू आपने जब निकाली तो 78 सिक्के आपके टोटल ₹1 के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, देयर आर 480 कॉइन्स इन ½ रुपीज, ₹1/4 एंड 50 पैसा 10 पैसा कॉइन्स एंड देयर वैल्यू आर प्रोपोर्शनल टू 5:3:1। द नंबर ऑफ कॉइन्स इन ईच केस इज, यानी कि अब आपको जो दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है टोटल 480 कॉइन्स है आपके पास 480, और आपको जो दिए हुए हैं कितने डिनोमिनेशन दिए हुए हैं, ₹1/2 यानी कि आपके पास 50 पैसा का है, ₹1/4 यानी कि आपके पास 25 पैसे का है, और 10 पैसे का यहाँ पर आपके सिक्के दिए हुए हैं। तो ये आपके सिक्के इस 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के दिए हुए हैं, और इनकी जो वैल्यू का रेशियो है वो 5:3:1 आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ये आपके इनकी वैल्यू का रेशियो है। अब आपको यहाँ से सिक्कों का रेशियो निकालना है, तो सिक्के कैसे निकालेंगे, 50 पैसे के आपको बनाने हैं ₹5, तो ₹5 बनाने के लिए 50 पैसे के आपको चाहिए 10 सिक्के, तो यहां पर आपका 10 आ जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास 10 सिक्के 50 पैसे के होंगे तो 50 × 10 500 पैसे, 500 पैसे को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹5 आपका आ जाएगा। आपको बनाने हैं ₹3 और आपके पास 25 पैसे हैं, 25 पैसे के आपको यहाँ पर कितने सिक्के चाहिए, 25 पैसे के 12 सिक्के चाहिए। ₹1 आपको बनाना है, और आपके पास 10 पैसे के सिक्के हैं, यानी कि 10 पैसे के सिक्के से ₹1 बनाने के लिए आपको 10 सिक्के आप पर यहाँ पर चाहिए होंगे। तो अब आपका टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 से ये चला, 2 से गया 5 बार, 2 से ये गया 6 बार, 2 से ये गया 5 बार, टोटल आपका कितना आ गया, 5 5 10 और 6 16 अब आपका यहाँ पर टोटल आ गया। और इस 16 की जो वैल्यू आपको दी हुई है, 16 की वैल्यू आपको दी हुई है 480, तो यहां से आप 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 की वैल्यू 16 × 48 आ जाएगी, तो 1 की वैल्यू आपकी 30 आ गई। अब आपको जो करना है, आपको निकालना है सभी में केस में, तो यहां पर 5 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 5 × 30 आपका आ जाएगा यहाँ पर 150, 6 × 30 आपका यहाँ पर आ जाएगा 180, और 5 × 30 फिर से आपका यहाँ पर आ जाएगा 150। तो यहाँ पर आपको 50 पैसे के 150 सिक्के हैं, 25 पैसे के 180 सिक्के हैं, और 10 पैसे के आपके पास 150 सिक्के हैं। टोटल आपके यहाँ पर हो गए 480 सिक्के, और इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जब भी आपको दिया हो सिक्के कितने हैं और आपको यहाँ पर दिया हो वैल्यू का रेशियो, तो आप देखेंगे कि इस वैल्यू को बनाने में इस सिक्के की कितनी संख्या चाहिए, यानी कि ₹5 बनाने में आपको 50 पैसे के 10 सिक्के चाहिए, ₹3 बनाने में 25 पैसे के 12 सिक्के चाहिए, और ₹1 बनाने के लिए 10 पैसे के 10 सिक्के चाहिए। यहां से आपने सिक्कों का रेशियो निकाल लिया, टोटल 16 आ गया। 16 की वैल्यू 480 है, 1 की वैल्यू 30, और आपसे जो पूछा गया था सभी केस में आपने अपने सिक्कों की संख्या निकाल ली। तो इस तरीके से आपको सिक्के वाले क्वेश्चंस करने होते हैं। 2 ही तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, या तो आपको अमाउंट दे देंगे या फिर आपको दे देंगे सिक्कों की संख्या और आपसे पूछ लेंगे कि सिक्के कितने कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ बॉक्स कंटेन ₹56 इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1, 50 पैसा एंड 25 पैसा। तो आपको यहां पर टोटल कितने रुपए दिए हुए हैं, इस बार आपको दिए हुए हैं ₹56, और आपसे जो कहा गया आपके पास यहां पर क्या है, आपके पास ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के यहां पर आपके पास सिक्के हैं। ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के आपके पास सिक्के हैं, और जो अब आपको दिया हुआ है ये लैंग्वेज आपको समझनी है। तो आपको यहां पर दिया हुआ नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन, यानी कि 50 पैसा कॉइन यहां पर आपका डबल है 25 पैसा कॉइन से, और जो बाद में दिया हुआ है एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, और 4 टाइम्स है ये इसका ₹1 कॉइन का। तो एक काम हम करते हैं, आप यहां पर एक काम करेंगे, तो ₹1 का इसको 4 टाइम्स बनाना है, यहां पर इसको 4 टाइम्स बना लिया,
और 25 पैसे का इसको डबल बनाना है तो इसको हमने 2 ले लिया, यानी कि अब ये 25 पैसे से डबल हो गया और 1 रुपए से 4 गुना हो गया। तो ये आपका यहाँ पर कॉइन्स का रेशियो आ गया, 1:4:2 आपका कॉइन्स का रेशियो आ गया। अब आप यहां से क्या सॉल्व करेंगे, एक कॉइन है आपके पास 1 रुपए का, तो आपके पास 1 रुपया है। रेशियो आपके पास यहां पर 4 कॉइन है 50 पैसे के, तो आपके पास यहां पर कितने रुपए हैं, 2 रुपए हैं। और फिर आपके पास 2 कॉइन है 25 पैसे के, तो आपके पास यहां पर 50 पैसा यानी कि 0.50 आपके पास रुपए हैं। 2, 1, 3 और 3.5 यानी कि टोटल आपके पास 3.5 रुपए यहां पर बनकर आए। अब इस 3.5 की जो वैल्यू दी हुई है वो आपको कितनी दी हुई है, 3.5 यहां पर मैंने लिखा, इसकी वैल्यू 56 दी हुई है। एक की वैल्यू आप निकालेंगे तो 56 अपॉन में 3.5, पॉइंट यहां पर हटाएंगे तो एक यहां पर 10 जुड़ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से चला जाएगा 7 बार और 5 से चला जाएगा 2 बार, 7 से चला जाएगा 8 बार। तो एक की वैल्यू अब आपकी कितनी आ गई, एक की वैल्यू आपकी 16 आ गई। और आपसे यहां पूछा गया है हाउ मेनी 50 पैसा कॉइन्स आर देयर इन द बॉक्स, तो 50 पैसा कॉइन यहां पर 4 है, तो 4 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 16 × 4 आपका 48 आ गया। तो ये आपका कॉइन का आखिरी क्वेश्चन इस तरीके से जो मैंने पूछे हैं। आपको मैंने सभी तरीके के क्वेश्चन करा दिए कि आपको यहां पर किस तरीके से कॉइन दिए जाते हैं, किस तरीके से अमाउंट दिया जाता है और किस तरीके से आपको यहां पर कॉइन के रेशियो से वैल्यू बनानी होती है और वैल्यू के रेशियो से कॉइन बनाने होते हैं। इस वैल्यू जो ये आपकी आएगी वो इसको बराबर कर देंगे और आप यहां से अपने कॉइन्स का रेशियो निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ ₹58 इज डिवाइडेड अमंग 150 चिल्ड्रन सच दैट ईच गर्ल एंड ईच बॉय गेट 25 पैसा एंड 50 पैसा रेस्पेक्टिवली, देन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। तो इस क्वेश्चन को हम करने वाले एलिगेशन के मेथड से, यानी कि आपके पास टोटल है 58 रुपए और वो बांटने आपको 150 चिल्ड्रन में। तो इसको हम कर लेते हैं पैसे में। तो आपके पास अगर 5800 पैसे हैं और 150 चिल्ड्रन में आपके पास बांटने हो तो यहां से 0 से 0 चली जाएगी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, 5 से गया 3 बार, 5 से गया 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 3 5 6 30। अभी आपके पास आ गया 116/3, आपके पास यहाँ पर एवरेज निकल कर आ गया जो सभी को मिलना है। आपको दिया हुआ है बॉय को मिलते हैं यहाँ पर, ईच गर्ल को मिलते हैं 25 पैसा, यानी कि गर्ल को मिलेंगे 25 पैसा, बॉय को मिलेंगे 50 पैसा और आपका जो टोटल है वो है 116/3। तो इसको अब अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, जो अब आपका नया बनकर आएगा वो नया यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यही चीज आपकी बनकर आएगी नए रूप में। तो ये कितनी होगी, 25 × 75, यहाँ 75 आ गया, 50 × 150 यानी कि 150 आ गया और यहाँ पर आपका 116 आ गया। और ये आपका यहाँ पर गर्ल्स दिया हुआ है और यहाँ पर बॉयज दिया हुआ है। तो अब आपका कितना हो जाएगा, 116 में से 75 जाएगा, यानी कि 16 में से 5, 6 में से 5 गया 1, 11 में से 1 गया 4, तो यहाँ पर आपका 41 आ गया। अब आपको 150 में से 116 काटना है तो 10 में से 6 गया 4 आ गया और यहाँ पर 4 में से आपका 1 जाएगा तो आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये टोटल कितना हो गया, 4 और 1 5 और 7, 4 और 3 7। इस 75 की वैल्यू आपको 150 दी हुई है, एक की वैल्यू आपकी 2 आ गई। तो अब आपसे यहाँ पर पूछा है देन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। तो गर्ल्स आपकी यहाँ पर एक की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 34 की वैल्यू आपकी यहाँ पर हो जाएगी 34 × 2 यानी कि 68 आपकी गर्ल्स हो गई। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एलिगेशन का इस्तेमाल किया, हर लड़की को 25 पैसे और हर लड़के को 50 पैसे मिलने थे, तो एवरेज आपके पास 58 रुपए हैं और 150 बच्चों में बांटने हैं। इसको मैंने 5800 कर दिया पैसे में और 150 से किया डिवाइड, तो आपके पास यहाँ पर होल एवरेज 116/3 निकल कर आ गया, जो कि हम बीच में रखते हैं। फिर इसको आसान करने के लिए 3 से सभी को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर 75, 150, 116 आ गया। गर्ल्स और बॉयज का रेशियो निकाल दिया और नंबर ऑफ गर्ल्स मैंने यहाँ पर आपकी 68 निकाल दी। तो इस तरीके से एलिगेशन का यूज भी यहाँ पर हो सकता है और आप इन क्वेश्चंस को एलिगेशन से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ 3x = 5y = 4z देन x y z रेशियो में बताने हैं ये कितने होंगे। तो आपको जो यहाँ पर दिया हुआ है 3x = आपका कितना दिया हुआ है 5y = आपको दिया हुआ है 4z और आपको क्या बताना है, आपको x रेशियो y रेशियो z यहां पर आपको बताना है। तो इसका सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं, जब भी ये कभी नॉट डिविजिबल हो एक दूसरे से, यानी कि ये ना इससे कटेगा ना इससे कटेगा, आपस में ये किसी से नहीं कटेंगे, तो आपको क्या करना है, अगर आप x रेशियो y रेशियो z निकालना चाहते हैं, तो अगर आपको यहां पर x की वैल्यू निकालनी है तो इस x को छोड़ेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 4 = 20।
अगर अब आपको y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू यहां से किस तरीके से निकलेगी, y को छोड़ देना है और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 12। उसके बाद अब आपको निकालना है z, तो z निकालने के लिए आप यहां पर 4 को छोड़ देंगे और आप यहां पर 3 और 5 ले लेंगे तो यहां पर आपका आ जाएगा 15। एक तो तरीका ये है जब आप इसको निकालना चाहें, आपको x रेशो y रेशो z निकालना हो और ये आपके इक्वल दिए हो, तो जो संख्या आपको निकालनी है उसको छोड़कर बाकी दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आ जाएगा। दूसरा, अगर आप यहां पर करना चाहें, आपके पास यहां पर दिया हुआ 3x 5y 4z, तो आप यहां पर ले सकते हैं इनका एलसीएम। तो आप आपका एलसीएम लेना है तो आपका कितना आ जाएगा 60 आपका यहां पर आ गया, और 3 से 60 20 बार जाएगा तो 20 आ गया, 5 से ये जाएगा कितनी बार 12 बार तो 12 आ गया, और 4 से ये जाएगा 15 बार तो 15 आ गया। और यही आपका एक्स वाई जेड का यहाँ पर रेशियो निकल कर आएगा। तो इस दो तरीके से आप यहाँ पर रेशियो निकाल सकते हैं। एक तो आप एलसीएम लेकर कर सकते हैं, दूसरा आप एक को छोड़ेंगे, दो की मल्टीप्लाई करेंगे। आपने कर लिया मल्टीप्लाई, अगर उसके बाद में यहां पर कोई संख्या आपस में कट रही है किसी एक संख्या से, तो आप काटेंगे और आपका फाइनली रेशियो निकल कर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है जब भी आपको इक्वल वाले क्वेश्चन दिए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ 2 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ b एंड ऑल्सो इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ c, देन रेशियो ऑफ a b एंड c। यानी कि 2 टाइम्स ऑफ आपको a दिया हुआ है, इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है कितना, इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ b एंड ऑल्सो इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ c। और आपसे पूछा गया है यहां पर आपको बताना है a और b का रेशियो कितना होगा। तो जो मैंने आपको पहले बताया, आपको निकालना है a रेशियो b रेशियो c। तो आप इसको छोड़ेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, इसको छोड़ेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, इसको छोड़ देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं इसको छोड़ेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आपका 8 आएगा, क्योंकि यहां पर आपको b निकालना था तो a और c की मल्टीप्लाई करनी है। अब आपने c निकालना है, इसको छोड़ा तो आपका यहां पर 6 आ गया। अब यहां पर आपका ये सभी आपके कट जाएंगे 2 से, तो 2 से 3 बार गया, 2 से 4 बार गया, 2 से 6 बार गया, तो आपका फाइनल रेशियो आपका 6 रेशियो 4 रेशियो 3 निकल कर आ गया। तो इस तरीके से जब भी आपको इक्वल वाले दिए हो तो आपको या तो एलसीएम लेके सॉल्व करना है, या जो संख्या आप निकालनी है उसको छोड़कर बाकी सबसे मल्टीप्लाई कर उसके रेशियो में लिख देंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ पर्सन डिस्ट्रीब्यूटेड हिज पेन्स अमंग 4 फ्रेंड्स A, B, C and D in the ratio 1/3, 1/4, 1/5 and 1/6. What is the minimum number of pens that the person should have? तो उसके पास कम से कम कितने पेन होने चाहिए। यानी कि एक आदमी ने अपने 4 दोस्तों में A, B, C और D में 1/3, 1/4 और 1/5 एंड 1/6 के रेशियो में बांट दिए पेन्स। तो अब आपका ये अगर सिंपल दिया होता रेशियो में तो टोटल करते और वही आपका मिनिमम नंबर हो जाता, लेकिन ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इस फ्रैक्शन को आपको और उसमें बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप यहां पर इन सभी का एलसीएम लेंगे और इन सभी का एलसीएम आपका 60 हो जाएगा। तो इन सभी का एलसीएम आपका 60 निकल कर आ गया। तो अब आपका यहां पर फाइनली रेशियो क्या आएगा, 3 से कितनी बार जाएगा, 3 से जाएगा 20 बार तो 20 आ गया, 4 से जाएगा 15 बार तो 15 आ गया, 5 से जाएगा 12 बार तो 12 आ गया, 6 से जाएगा 10 बार तो यहाँ पर 10 आ गया। और यही आपका फाइनली रेशियो निकल कर आएगा। और जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 20, 10 30, 10 40 और 10 50 और आपका 7, टोटल आपका कितना आ गया 57 निकल कर आ गया। यानी कि अगर उसके पास 57 पेन हो तो 20 पेन A को देगा, 15 B को देगा, 12 C को देगा और 10 D को देगा, और टोटल आपके 57 पेन आ जाएंगे। यानी कभी भी आपको अगर फ्रैक्शन में रेशियो दिए हो तो उसको आपको सिंपल रेशियो में बनाना है। तो आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पर 60 लिया, वो एलसीएम लिया और एलसीएम से आपने यहाँ पर ओरिजिनल रेशियो निकाल दिया। 60 3 से कटेगा 20 बार में, 4 से कटेगा 15 बार में, 5 से जाएगा 12 बार में और 6 से जाएगा 10 बार में। तो इस तरीके से जब आपको फ्रैक्शन में रेशियो दिए हो तो आप ओरिजिनल रेशियो इस तरीके से बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1740 इज डिवाइडेड अमंग A, B and C सच दैट 0.5 ऑफ A, 0.6 ऑफ B एंड 0.75 ऑफ C आर इक्वल, देन C विल गेट। यानी कि आपको टोटल जो दिए हुए हैं, टोटल आपको 1740 रुपए दिए हुए हैं, यहां पर आपको 1740 रुपए दिए हुए हैं, और आपको 0.5 A इक्वल्स टू 0.6, B इक्वल्स टू आपका 0.75 C। तो ये आपको यहां पर दिया हुआ है, और अब आपको बताना है कि C को कितने मिलेंगे। तो यहां पर आपको पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, पॉइंट के बाद दो एक वैल्यू है, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है। तो अगर आप इनका पॉइंट हटाना चाहें तो आप क्या करेंगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे,
यहां से पॉइंट हटाएंगे और यहां से पॉइंट हटाएंगे, तो यहां पर 2 वैल्यू थी, तो यहां पर एक 0 लगेगी और यहां पर एक 0 लग जाएगी। यानी कि अब आपका ये कितना हो गया, अब आपका ये 50A 60B और अब आपका ये 75C हो गया। अब आप देखेंगे कि ये किससे कट सकते हैं, तो ये आपके अभी भी 5 से कट सकते हैं। तो 5 से ही जाएगा 10 बार, 5 से ही जाएगा 12 बार और 5 से ही जाएगा 15 बार। अब ये किसी से नहीं कटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा टोटल, आपका 10A = 12B = 15C आपका यहाँ पर निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपका ये निकल कर आ गया। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई अगर आप A/B निकालना चाहें तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक काफी बड़ा हो जाएगा। यानी कि अगर 10 छोड़ेंगे 12 15 करेंगे तो 180 आ जाएगा, यहां पर 12 छोड़ेंगे तो 150 आ जाएगा और आप 15 छोड़ेंगे तो 120 आएगा। तो इसको आसान करने का तरीका आप लेंगे एलसीएम। एलसीएम आपका आ गया 60, तो 10 से ये चला जाएगा 6 बार, 12 से जाएगा 5 बार और ये चला जाएगा आपका 5 से चला जाएगा 4 बार। तो ये आपका 6:5:4 A/B/C में बट गया। 6 5 11 और 4 15, तो 15 की जो टोटल वैल्यू आपको दी हुई है 1740 दी हुई है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आएगा। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है C को कितना मिला। तो आपको यहां से डायरेक्ट 4 की वैल्यू निकाल देनी है। तो 4 की वैल्यू निकालेंगे, 4 × 17 40 बटे में आपका 15 और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 से जब इसको काटेंगे तो 15 से जाएगा 1 बार, बचा 2, फिर 15 से 1 बार जाएगा तो 15 और यहां पर आपका बचेगा 90, यानी कि 15 छिक्का 90 और आपका कितना आ जाएगा, 4 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6 चौक 24, 4 एकम 4 2 6 और 4 एकम 4, यानी कि 464 रुपए अब आपके सी को मिलेंगे। बाकी बचे 6:5 में, इसमें ए और बी में बट जाएंगे। हमें सी निकालना था तो हमने सी निकाल लिया। आपको दिया हुआ था 0.5A = 0.6B = 0.75C। पॉइंट हटाया तो यहां पर पॉइंट के बाद एक वैल्यू थी, यहाँ एक वैल्यू थी, यहाँ 2 थी, तो हमने इसको 0 दिया, इसको 0 दिया। आप ये दोनों दो वैल्यू वाली हो गई। अब ये किससे कट सकते हैं वो काट लिया और फाइनली आपका 10A = 12B = 15C निकाल लिया, उसका एलसीएम लिया तो A/B/C का आपका रेशियो निकल गया। इस अमाउंट में, इस रेशियो में अमाउंट को बांटना था और सी को कितना मिला, 464 रुपए हमने सी को दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ₹555 was to be divided among A, B and C in the ratio 1/4, 1/5, 1/6, but by mistake it was divided in the ratio of 4, 5, 6. The amount in excess received by C, यानी कि आपको ₹555 को बांटना है A, B और C में। तो वो बांटने तो थे आपको कितने रेशियो में, 1/4, 1/5, 1/6, लेकिन आपने बांट किस में दिया, आपने बांट दिया 4:5:6। तो यहां से आप पहले ओरिजिनल रेशियो निकालेंगे। तो ओरिजिनल रेशियो किस तरीके से निकलेगा आपका, इसको एलसीएम लिया तो 4 से चला जाएगा 15 बार, 5 से चला जाएगा 12 बार और 6 से चला जाएगा 10 बार। तो यहां पर आपको कितना दिया हुआ है, 12, 15, 27 और 10 37, यानी कि 37 की वैल्यू आपकी कितनी है, 555। और आपको यहां से पूछा गया है सी को कितने ज्यादा मिले, तो आपने यहां से 10 की वैल्यू निकाल ली। तो 10 की वैल्यू आपकी 10 × 5 × 5 × 5 अपॉन में आपका 37। तो 37 से आपका कितनी बार में जाएगा वो आपको निकाल लेना है। 555 आपका 37 से चला जाएगा, तो आप काटेंगे 37 एकम 37 और फिर आपका आएगा 15 में 7 गए 8, 4 में से 3 गया 1, 35 और ये आपका चला जाएगा 5 बार में। तो ये आपका कितना हो गया, यहाँ पर 15 बार में आपका जाएगा। तो आपकी 10 की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल कर आएगी, 10 की वैल्यू आपकी 150 निकल कर आएगी। यानी कि आपको यहाँ पर 150 रुपए मिलने थे, लेकिन जब आपने इस रेशियो में बांट दिया 4, 5, 9 और 6, 15, 15 की वैल्यू आपकी कितनी है, 5, 5, 5। तो यहां से आप 6 की वैल्यू निकालेंगे, 6 × 555 अपॉन में आपका 15 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, 3 से चला जाएगा 5 बार, 3 से चला गया 2 बार, 5 से चला जाएगा 1, 1, 1 और आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 2, 2, 2। तो यहाँ पर आपको कितना एक्सेस मिला, एक्सेस कितना हो गया, यहाँ पर 150 जब आपको मिलना था 222 मिला, तो आपको यहाँ पर 72 रुपए ज्यादा मिल गए। तो 72 रुपए यहाँ पर उसको ज्यादा मिले। बटना था इस रेशियो में, बांट दिया इस रेशियो में, तो आपने पहले इस रेशियो से वैल्यू निकालनी की आपको सी को कितना मिलना चाहिए था, फिर आपने इस रेशियो से वैल्यू निकाल ली कि सी को मिल कितना गया और दोनों को जब घटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सी को कितना ज्यादा मिल गया। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना है, पहले यहां से आप ओरिजिनल रेशियो निकालेंगे कि ओरिजिनल रेशियो कितना होना चाहिए और इस रेशियो को आप सिंपली निकाल सकते हैं। तो यहां से आपने वैल्यू निकाली सी की, यहां से निकाली, दोनों को घटाया और आपका आंसर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 3 persons वॉक फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, देयर स्पीड आर इन द रेशियो 4:3:5, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू रीच बी विल बी। यानी कि कुछ पर्सन है, आपके पास पर्सन दिए हुए हैं 3, ए से उनको बी जाना है और उनके जो दिया हुआ है उनकी स्पीड का रेशियो आपको दिया हुआ है 4:3:5, यानी कि स्पीड का रेशियो 4:3 आपका 5 का दिया हुआ है और आपको निकालना है टाइम का रेशियो। तो अगर आपको पता हो, मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस में बताया है, डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है तीनों के लिए, तो आपका यहां पर डिस्टेंस को कांस्टेंट होने पर क्या हो जाता है, स्पीड आपकी रिवर्स हो जाती है 1/टाइम के। यानी कि अगर स्पीड का रेशियो यहां पर, अगर आपको सिर्फ ये 2 स्पीड यहां पर दी होती तो आप क्या करते, 3:4 कर देते, लेकिन अब आपको दी हुई है 3 स्पीड, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां आप लेंगे यहां पर सिंपल एलसीएम आ जाएगा 60। यहां पर आपने एलसीएम लिया, 4 से कितनी बार जाएगा 15 बार, 3 से ही जाएगा कितनी बार 20 बार, और 5 से ही चला जाएगा कितनी बार 12 बार। यही आपका टाइम टेकन का रेशियो हो जाएगा। और फाइन सिंपली आप स्पीड को रिवर्स करेंगे, टाइम का रेशियो आ जाएगा, लेकिन आपके यहां पर 3 दिए हुए हैं तो एलसीएम लिया और आपने अपना टाइम का रेशियो निकाल दिया। तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है और इस तरीके से आप आसानी से स्पीड से टाइम का रेशियो निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98 इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इज 2:3 एंड दैट ऑफ सेकंड एंड थर्ड इज 5:8, देन द सेकंड नंबर इज। यानी कि आपको 3 संख्याओं का सम दिया हुआ, आपने मान लिया x प्लस वाई प्लस जेड आपको दिया हुआ 98, और आपसे कहा गया पहली और दूसरी का रेशियो आपके पास 2:3 है, यानी कि पहली और दूसरी का 2:3 आ गया। दूसरी और तीसरी का आपके पास कितना दिया है, दूसरी और तीसरी का 5:8 का दिया हुआ है। तो ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये गैप आपको कैसे फिल करना है। तो यहां पर 3 आएगा, यहां पर 5 आ जाएगा और आपको इसको कर लेना सॉल्व। 8×3=24, 5×3=15 और 5×2=10। तो यहां पर आपका एक्स वाई जेड का रेशियो निकल कर आ गया 10:15:24। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 20, 20, 40 और 49। तो 49 आपका टोटल निकल कर आया, जो कि आपकी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू आपकी 98 है। हमें निकालनी है कि सेकंड नंबर कितना है, तो सेकंड नंबर की वैल्यू आपकी 15 है, तो 15 की वैल्यू आप निकालेंगे तो 15 × 98 बटे में आपका आ जाएगा 49, जो कि 98 49 का 2 गुना है, तो 49 से ही कट जाएगा 2 बार में और आपका आ जाएगा 30। तो सेकंड नंबर जो आपको दिया हुआ है वो है आपका 30, बाकी बचे हुए आपके हो जाएंगे इतने। तो आपका इस तरीके से आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, ऑफ द 3 नंबर द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड इज 8:9 एंड देन द सेकंड एंड थर्ड इज 3:4। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड इज 2400 देन द सेकंड नंबर इज। यानी कि फिर से आपको दिया हुआ है 3 संख्याओं का रेशियो, यहां पर आपको दिया हुआ है 2 संख्याओं का, यहां पर दिया हुआ है प्रोडक्ट, यानी कि आपने मान लिया आपके पास 3 संख्या है x, y और z, और x और z का जो प्रोडक्ट है आपको दिया हुआ है यहाँ पर कितना 2400। तो अब आपको क्या करना है, आपने लिया x/y जो कि आपका है 8:9 का, और फिर आपने कितना लिया, आपने लिया y/z जो आपको कितना दिया हुआ है 3:4 का। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर y 9 है, यहां पर 3 है, तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो आपका जो रेशियो आएगा 8:9:12 आपका निकल कर आ जाएगा। जो अब आपको फाइनली दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 2400, इन दोनों का मल्टीपल है, यानी कि 8a × 12a = 2400। यहां पर a मैंने क्यों लगाया, ताकि आपको पता चल सके कि ये सिर्फ रेशियो में थे, तो इनका एक कोई डेफिनेट यहां पर कोफिशिएंट भी होगा जिससे मल्टीप्लाई होंगे और ओरिजिनल नंबर आएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो 12×8=96 करते और 96 से 1 की वैल्यू निकाल देते, तो यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर होगा a² = 2400 बटे में आपका हो जाएगा 12, 8 और 12, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 12 से ही चला जाएगा 2 बार, यानी कि 200 आ गया। 8 से ही चला जाएगा 16 बार, 8 से ही चला जाएगा 8×2 = 16 और 8×5 = 40, 25 बार। तो a² आपका कितना आ गया, a² आपका 25 आ गया। और यहां से आप जब a निकालेंगे तो a आपका कितना आ जाएगा ±5, क्योंकि जब यहाँ पे स्क्वायर है और 25 सामने दिया हुआ है तो आपका ±5 होना है, लेकिन हमें यहाँ पर सभी संख्या पॉजिटिव लेनी है। तो यहाँ पर आपका a की वैल्यू कितनी हो गई 5, और जब a की वैल्यू 5 है और ये आपका 9 है, तो 9 × आपका a 5 और ये आपका 45 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये निकालना है। आपको 3 संख्याओं का रेशियो दिया हुआ था अलग अलग, 2 का प्रोडक्ट दिया हुआ था, 2 के प्रोडक्ट से आपने ओरिजिनल निकाल लिया कि आपकी दूसरी संख्या क्या हो सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6:7 इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स इज 5, 6, 7, 0 देन द ग्रेटेस्ट नंबर इज, यानी कि आपको यहां पर 3 संख्या दी हुई है x, यहां पर आपको 3 संख्या दी हुई है 5:6:7 और इनका तीनों का आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है 5, 6, 7, 0। तो आपको यहां पर ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, तो आप क्या करेंगे 5x इंटू 6x इंटू 7x 5, 6, 7, 0। जब भी आपको प्रोडक्ट दिया हो तो ये आपको x लगाना जरूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम आपका स्क्वायर बनकर आया था और यहां पर आपका इस टाइम क्यूब बन जाएगा। तो x क्यूब इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा 5, 6, 7, 0 अपॉन में आपका 5 इंटू 6 इंटू 7। तो अब आप इसको काटना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले इसको आप काट दीजिए 7 से कितनी आ जाएगा 7 8 56, 7 एकम 7 और 0 810 आ गया। अब आप इसको काट दीजिए 6 से, तो 6 से काटा तो 6 एकम 6, 2 बचा और 6 3 18, 3 बचा 6 पंजे 30। अब आप काट दीजिए 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। तो अब आपका ये 27 आ गया। तो x की क्यूब अगर आपकी 27 है तो x आपका यहां पर कितना हो जाएगा, x आपका 3 हो जाएगा। तो ये आपका मैंने नेगेटिव क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अगर क्यूब में पॉजिटिव है तो आपका अगर -1 का क्यूब आप करने लगे तो आपका यहां पर -1 आएगा, लेकिन 1 का क्यूब अगर आप करने लगे तो यहां पर आपका 1 आएगा। तो ये आपका पॉजिटिव दिया हुआ है तो आपको यहां पर पॉजिटिव ही लेना है। तो यहां पर आपकी x की वैल्यू 3 आ गई और बड़ी संख्या आपकी 7 है, तो 7 इंटू 3 आपका 21 आ गया। तो ग्रेटेस्ट नंबर आपका यहां पर 21 है, ये आपका 18 है और ये आपका 15 है। जब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहां पर 5, 6, 7, 0 निकल कर आएगा। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है। जब भी आपको प्रोडक्ट दिया जाए तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको एक कांस्टेंट लेना जरूरी है, जो यहां पर आप जिससे मल्टीप्लाई करेंगे और आपकी ओरिजिनल संख्या आ सके। तो दोस्तों मेरी तरफ से रेशियो और प्रोपोर्शन में इतना ही। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इनके कुछ अच्छे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमारे लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल बटन को जरूर दबा दें। और अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, आप वहां जाकर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ वीडियो के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक और बात, मैं अब आपको यहां पर परसेंटेज जो मैंने पढ़ाया है उस क्वेश्चंस की पीडीएफ भी यहां पर इस वीडियो के साथ साथ देने वाला हूं। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो आपको कंप्लीट परसेंटेज जितना मैंने पढ़ाया है उसकी पीडीएफ भी आपको यहां पर मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।